पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से प्रेमपुरी आश्रम के संदर्भ में स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के विचार क्रम में हम लोगों ने चतुर्थ कंडिका तक विचार कर लिया। चतुर्थ कंडिका में आप लोगों ने देखा कि इसमें षोडश कलाओं का प्रभाव जो है पुरुष से होता है, ये जो है देखा। तो ये जो 16 कलाएं हैं, इसका सर्जन प्रभाव पुरुष से होता है, ये बताया। अब यहाँ पर जो है जब कहा कि स इक्षान चक्र इत्यादि तृतीय कंडिका से लेकर यहाँ तक की जो बात है,
इसके ऊपर एक शंका उठ सकती थी, जो कल हमने आपको अंत में बताया था कि यहाँ पर जो है सृष्टित्व की जो उक्ति को लेकर एक शंका हो सकती है। भाष्य में ये कहा गया, एवं एताः कलाः प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टा। इस तरह से ये जो षोडश कलाएं यानी 16 कलाएं है, वो एता कलाः सृष्टा, यानी उस पुरुष ने इन कलाओं की सृष्टा यानी रचना की, सर्जन किया। अब फिर वो जो है भाष्यकार ने एक विशेषण का प्रयोग किया, प्राणिनाम अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया सृष्टा। ये कलाओं का जो प्रभव है, सर्जन है, वो प्राणियों के अंदर जो अविद्यादि दोष रूप जो बीज है, उस बीज की अपेक्षा से इसमें सृष्टत्व शब्द का प्रयोग है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक इस कलाओं का वास्तव में सर्जन नहीं है। ये बताने के लिए सृष्टा ये जो शब्द प्रयोग है उसके विशेषण के रूप में अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया ये जो है व्यावर्तन लगाया, क्योंकि यह सृष्टत्व उक्ति को लेकर कोई ये कह सकता है कि कला में सत्यत्व है। सृष्टित्व शब्द का प्रयोग जो है आरोपित पदार्थ में तो होता नहीं है। कोई ये कह सकते हैं कि कलाओं को यदि आप आरोप मात्र मानेंगे तो उसमें सृष्टित्व जो है उक्ति घट नहीं सकती है। और भाष्य में सृष्टा ये शब्द प्रयोग है, ये कलाओं का सर्जन हुआ। और कोई कह सकते हैं, जैसे देखो शुक्ति रजतादि है, शुक्ति में रजत का जो आरोप होता है, तो शुक्ति के अंदर जो आरोपित रजत है, उस आरोपित रजत में सृष्टित्व का व्यवहार कहीं भी नहीं देखा गया है। और इस प्रकार से यदि ये जो ये षोडश कलाएं है उसको शुक्ति में रजत की भांति आप आरोपित मानेंगे तो उसमें सृष्टित्व का व्यवहार नहीं बन पाएगा। अब सृष्टित्व का व्यवहार है, इसलिए कलाओं में सत्यत्व का अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार की शंका को ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने अविद्यादि दोष बीज अपेक्षया ऐसा लिखा है कि जब तक प्राणियों में अविद्यादि दोष रूपी बीज जब है, तब उस दृष्टि से इस कलाओं का प्रभाव है। और जब अविद्यादि दोष बीज जो है समाप्त हो जाएंगे तो ये कलाओं के जो है उसमें मिथ्यात्व है। अब ये जो आरोप में सृष्टित्व का व्यवहार नहीं होता है, ये बात ठीक है, किंतु ऐसे भी तो दृष्टांत है। जैसे आप जो है अपने नेत्र को जो आप अंगुली से उसका अवष्टंभन करेंगे तो या नेत्र मर्दन रूप प्रयत्न करेंगे, अंगुली का अवष्टम जब चक्षु के साथ होगा और अंगुली से आप नेत्र का मर्दन करेंगे, मर्दन आदि जो प्रयत्न करेंगे, तो प्रयत्न से एक चीज का सर्जन हो जाता है, द्विचंद्र मशक मक्षिक आदि का जो है सर्जन हो जाता है। यद्यपि चंद्र एक ही है, फिर भी नेत्र मर्दन रूप प्रयत्न से द्विचंद्र जो है वो आपको दिख जाता है। वो द्विचंद्र जो है उसके लिए उसमें जैसे सृष्ट व्यवहार होता है, दो चंद्र दिखता है, मक्षिक आदि
मशक मक्षिक आदि जो है दिख जाते हैं। तो इसी प्रकार से उसमें जैसे सृष्टित्व का प्रयोग है, दूसरी बात दृष्टांत ये भी है, स्वप्न का दृष्टांत भी है एक, तैमिरिक स्वप्नदृक् सृष्टा इव च सर्व पदार्थः। ये जो स्वप्नदृक् सृष्टा, स्वप्नदृक् यानी स्वप्न में जो स्वप्न देख रहा है वो क्या करता है, सर्व पदार्थ सृष्टा। स्वप्नदृक् के द्वारा जैसे सर्व पदार्थों का सर्जन वो स्वप्न में जैसे वो सृष्टा, सृष्ट शब्द का प्रयोग जैसे उसमें होता है। स्वप्न देखने वाला जो है वो रथ भी नहीं है, रथ के योग जो है पथ भी नहीं है, फिर भी जो है स्वप्न दृक् यानी स्वप्न का दृष्टा जो है तो स्वप्न में ये रथ और पथ इन सब का जो है वो सर्जन कर लेता है। जैसे उसमें नहीं होते हुए, वास्तविक में नहीं होते हुए भी उसमें जैसे सृष्टित्व शब्द का प्रयोग जैसे होता है, ठीक इसी प्रकार जो है ये स्वप्न पदार्थ में भी भ्रमत्व देखा जाता है। सृष्टत्व रूप से कहे गए स्वप्न पदार्थ में भी भ्रमत्व देखा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राणियों के अंदर जो रही गई जो अविद्यादि दोष बीज है प्राणियों के लिए, उस बीज की अपेक्षा ये कलाओं का सर्जन यहाँ पर बताया गया है। अतः ये जो कलाएं है वो पारमार्थिक नहीं है, किंतु जो है व्यावहारिक है, स्वाप्निक है, मिथ्या है। और मिथ्या होने से ही फिर पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभागम। और मिथ्या होने से ये जो कला है वो फिर नाम रूपादि विभागम हित्वा, जब जो है अविद्यादि दोष रूप जो बीज है उसका नाश हो जाता है विद्या के द्वारा, तब जो है इन कलाओं का नाम रूपादि जो विभाग है वो जो है दूर हो जाते हैं। नाम रूपादि विभागम हित्वा, नाम रूपादि विभाग को छोड़ करके ये जो कलाएं है पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते, कलाओं का जो है फिर उसी पुरुष के अंदर प्रवेश हो जाता है, यानी लीन हो जाती है। तो कलाओं का प्रभाव भी उस पुरुष से बताया श्रुति ने, और फिर इन कलाओं का जो लय है वो भी श्रुति ने उस पुरुष में ही बताया। तो लय, उत्पत्ति और लय, बीच में स्थिति भी जो है विग्रहण कर लीजिए। उस पुरुष से ही स्थिति, फिर उसमें ही लय, यानी उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये जो कलाओं का है उस पुरुष से ही होता है। तो उत्पत्ति बता करके यहाँ पर जो है अध्यारोप सिद्ध हुआ, और लय बताकर उसी पुरुष में लय बता करके अपवाद सिद्ध हुआ। तो इस तरह जो है ये आत्मा की प्रतिपत्ति के लिए अध्यारोप कह करके उसका अपवाद भी यहाँ पर बताया कि तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते इत्यादि से अपवाद बताया। तो ये अध्यारोप और अपवाद से आत्मा की प्रतिपत्ति होती है, और श्रुति का अभिप्राय जो आत्म प्रतिपत्ति के लिए है श्रुति, इसलिए आत्मबोध हो जाए, इस पुरुष का षोडश कल पुरुष का बोध हो जाए, इसलिए इस पुरुष के अंदर आरोप और फिर अपवाद यानी अध्यारोप और अपवाद का यहाँ पर जो है समर्थन हुआ। इसलिए पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते इत्यादि कहा गया। तो इस तरह से ये चतुर्थ प्रश्न के अंत में जो भाष्यकार ने ये कुछ विशेष कथन किया था उसका विचार कर लिया। किंतु अंत में ये जो कहा कि पुनः तस्मिन् एव पुरुषे प्रलीयन्ते हित्वा नाम रूपादि विभाग, यानी नाम रूपादि जो विभाग है उसको छोड़ करके ये जो कलाओं का जो है उस पुरुष में पुनः लय होता है, पुनः उत्पत्ति भी उससे और लय भी उसमें।
तब यहाँ पर उत्पत्ति तो बताई यहाँ पर, उससे उस पुरुष से स प्राणम सृजत इत्यादि जो है उस पुरुष ने एक क्षण किया, फिर उन्होंने सबसे प्राण की उत्पत्ति, प्राण से श्रद्धा, प्राण के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद खम, वायु, ज्योति, आप, पृथ्वी, इंद्री, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और लोकों में नाम, ये जो है उत्पत्ति बताई गई। इन 16 कलाओं की उत्पत्ति बताई। फिर वो जो 16 कलाएं है उसका लय भी पुनः इस पुरुष में ही बताया। तो वो जो है जब अविद्यादि दोष बीज की अपेक्षा से उसकी उत्पत्ति बताई, अब जो है विद्या के द्वारा जब अविद्यादि दोष रूपी बीज जो है जल जाएगा, तो जो है उसकी अपेक्षा से जिसका सर्जन बताया गया था उन कलाओं का लय भी पुनः विद्या से उनका बीज जब जल जाएगा तो फिर उनका लय भी आत्मा में ही है। ये जब बताया तो लय के विषय में दृष्टांत के द्वारा बताया जा रहा है, अगली कंडिका के द्वारा। इसलिए अगले जो है कंडिका को प्रश्न पूर्वक उठाते हैं। कथम, भाष्य में सबसे पहले देखो कथम यानी किस प्रकार। जब कहा कि तस्मिन्नेव पुरुषे प्रलीयन्ते, उसी पुरुष में इन 16 कलाओं का लय होता है, तो प्रश्न उठता है कि कथम माने किस प्रकार से लय होता है। तो वो दृष्टांत के द्वारा बताया जा रहा है अगली कंडिका में, सदृष्टांत इत्यादि से। देखो तो देखिए हम पहले कंडिका में प्रवेश करते हैं, कंडिका का उच्चारण करते हैं। स यथेमा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रायणः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासा नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 16 कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। स एषो कलोमृतो भवति तदेश श्लोकः। ये हुआ उच्चारण। अब इसको जो है संधि विग्रह करके आपको बताते हैं कि स यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते तासा नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। एवमेव अस्य परिद्रष्टुः इमाः 16 कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्येते च आसां नाम रूपे पुरुष इति एवं प्रोच्यते। स एषः अकलः अमृत भवति तद एष श्लोकः। और इसमें शायद छपने में गलती है, विद्येते तासाम ऐसा है, तासाम विद्यते तासाम नाम रूपे, ये सुधार लेना। तो देखिए ये कंडिका का सामान्य अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ये कलाओं का जो है लय पुरुष में बताया है, वो लय दृष्टांत पूर्वक बताया गया है। तो पहले जो है जो दृष्टांत का हिस्सा है उसको देख लेते हैं। स माने ये दृष्टांत। स यथा इमा नद्यः, यथा माने जिस प्रकार से, इमा नद्यः यथा माने जिस प्रकार से, लोक में, यथा लोक में, इमा नद्यः, इमा यानी
स्यन्दमानाः इमाः स्यन्दमानाः नद्यः है। स्यन्दमाना को पहले लीजिए। जिस प्रकार से ये जो स्यन्दमाना यानी जो है बहती हुई जो नदियाँ है, वो नदियाँ समुद्रायणाः जैसे है। ये जो बहती हुई नदियाँ है वो समुद्रायणाः है। दृष्टांत को समझिए। जिस प्रकार से यथा मैंने जिस प्रकार से स्यन्दमानाः नद्यः इमा नद्यः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति। ये जो नदियाँ है वो समुद्र को प्राप्त करके, समुद्रम प्राप्य समुद्र को प्राप्त करके जो है अस्तं गच्छन्ति। समुद्रायणा यानी समुद्र की ओर जो बहती हुई ये स्यन्दमाना नदियाँ है, बहती हुई जो नदियाँ है समुद्र में जाकर के, समुद्रायणा माने समुद्र में जाकर के समुद्रम प्राप्य अस्तं गच्छन्ति। समुद्र में जाकर के वो अस्त को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि है ही वो समुद्रायणा, क्योंकि समुद्र ही उसका आयन है, गति है, इसलिए समुद्रायणः ये जो है समुद्रम प्राप्य अस्तं गच्छन्ति, अस्त को प्राप्त हो जाती है। फिर जो है नाम और रूप का तिरस्कार हो जाता है। फिर ये नदी गंगा है, ये यमुना है, ये नर्मदा है, ये जो है नाम फिर पुनः उसके नहीं रहते हैं। विद्यते तासाम नाम रूपे, देखो नाम तासाम नदी नाम रूपे विद्यते, नाम और रूप जो है उनका भेदन हो जाता है। विद्यते यानी विनश्यतः, नाम और रूप का विनाश होते हुए। समुद्रम इति एवं प्रोच्यते, समुद्र ये जो है फिर उनको नदी नहीं कहते। गंगा यमुना नर्मदा इत्यादि जो नाम रूप है वो उसका विनाश हो जाता है, लय हो जाता है। और फिर जो है समुद्र इति एवं प्रोच्यते, भेदन होने पर, नाम रूप का भेदन होने पर फिर जो है समुद्र के जल में मिल जाने से समुद्र इति एवं प्रोच्यते, फिर जो है समुद्र इस प्रकार के नाम से ही उसको पुकारा जाता है। फिर समुद्र में गंगादि नदियों का जल मिलने के बाद ये गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, नर्मदा जी का जल, ये फिर जो है बोध नहीं रहता है, ये भेद नहीं रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से एवं ठीक इसी प्रकार से ये जो वस्तु है, एवं ठीक इसी प्रकार से अस्य परिदृष्टुः इमाः षोडश कलाः पुरुषायणा पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति। ये दृष्टांत हुआ नदियों का। एवं माने इसी प्रकार से, अस्य एवं माने जैसे ये दृष्टांत है वैसे ही अस्य माने ये जो पुरुष है, पुरुषः परिदृष्टुः, अस्य जो पुरुष है परिदृष्टुः, इमाः षोडश कलाः, अस्य परिदृष्टुः यानी जिस अधिकारी विशेष को इस प्रकार का अपने स्वरूप का बोध हो गया है, जो पुरुष रूप से षोडश कलावान पुरुष को जिसने आत्मभाव से जिसको बोध हो गया है, स्वप्न दृष्टा वगैरह की जो ये कलाएं है, यानी जिसका अधिष्ठान भी ये जो है पुरुष ही है, उस पुरुष को, पुरुषस्य परिदृष्टुः जो है उसको जो है देखने वाला पुरुष का जिसको आत्मदर्शन हो गया है,
तो वो जो है उनकी ये कलाएँ है उसका क्या होता है, तो कहा इमः षोडश कलाः, ये जो षोडश कलाएँ है वो पुरुषायणाः, पुरुषायण जो है पुरुषायण जिसको जो है यहाँ पर जो है पुरुष ही जिसका अयन था, ऐसी जो षोडश कलाएँ है वो पुरुषम प्राप्य अस्तम गच्छन्ति, पुरुष को प्राप्त करके, यानी पुरुष जो जिसने ईक्षण किया था उस वो पुरुष यहाँ लिया जाएगा। वो पुरुषम प्राप्य, पुरुषात्म भाव को प्राप्त करके वो अस्तम गच्छन्ति, कलाएँ जो है वो अस्त हो जाती है। किस रूप से अस्त हो जाती है, तो कि विद्येते च आसाम नाम रूपे, आसाम नाम रूपे, ये जो प्राण है, श्रद्धा है, खम है, वायु इत्यादि उनका जो नाम है कि नहीं, वो नाम रूपे आसाम विद्येते, प्राणादि आख्या जो है प्राणादि कलाओं का जो है नाम है, उनका रूप है, यथास्तम जय उनका जैसे रूप है उस नाम और रूप को त्याग करके उसका जो है भिद्यते, उसका भेदन हो जाता है पुरुष को प्राप्त हो करके। जैसे सर्प है वो रज्जु रूप होकर के उस सर्प का जैसे भेदन हो जाता है, वैसे ही ये जो है पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, फिर उस कलाओं को जो है कला न कह करके पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। जैसे नदियों का जल समुद्र में जब एक हो जाता है तो फिर उसको समुद्र ही बोलता है, ठीक इसी प्रकार से इन कलाओं का भी जो है लय जब पुरुष में हो जाता है फिर उसको कला, ये प्राण है, ये श्रद्धा है, ये खम है, वायु इत्यादि नहीं बोलेंगे, उनको पुरुष इति एवं प्रोच्यते, पुरुष ही है ये, ऐसा बोला जाता है ब्रह्मविद महर्षियों के द्वारा। और उसके अनंतर जो है फिर कहा कि स एष अकल अमृत भवति, फिर जो है जिसको इस प्रकार का जो बोध हो गया है, जो स एष मन ये बोध जिसको गुरु के द्वारा जो है ये बताए गए मार्ग से जिसको इस पुरुष का बोध हो गया है, विद्या के द्वारा ये जो है विद्या काम कर्म जनदी जो प्राणादि कलाओं का जो है वो प्रयुलाप हो गया है, तो वो जो है अधिकारी अकल अमृत भवति, ये जो है फल बताया बोध का, वो अकल और अमृत हो जाता है। जिस पुरुष को गुरु के द्वारा इस प्रकार की विद्या प्राप्त हुई, गुरु के द्वारा प्रदर्शित जो है मार्ग से जिसको ये बोध हुआ, तो उसकी जो प्राणादि कला से जो है वो अकल हो जाता है, यानी अविद्याकृत कला निमित्त जो है मृत्यु, वो मृत्यु से उसका अपगम हो जाता है, वो अकल हो जाता है, और अकल होने से ही वो अमृत भवति, वो अमृत भवति यानी जो है मृत्यु से रहित हो जाता है। ये फल बताया। फिर तदेश श्लोक, तद मने जो है इस अर्थ में एष श्लोक, एष से लेना है छठी कंडिका में जो श्लोक है वो इसी जो है पांचवी कंडिका में जो बताई गई बात है उसके समर्थन में ये जो है अगला श्लोक भी है। तो इस तरह से ये सामान्य रूप से आपको कंडिका का अर्थ बता दिया। अब हम आपको भाष्य में ले चलते हैं, भाष्य से इस कंडिका को हृदयंगम करते हैं। स दृष्टान्तः यथा लोक इमा नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः समुद्रायणाः समुद्रो अयनं गतिरात्मभावो यासां ताः समुद्रायणः समुद्रं प्राप्य उपगम्य अस्तं नामरूपतिरस्कारं गच्छन्ति तासां च अस्तं गतानां विद्येते विनश्यतो नाम रूपे गंगा यमुना इत्यादि लक्षणे
तद्भेदे समुद्र इति एवं प्रोच्यते तद्वस्तु उदकलक्षणम् एवं यथा अयं दृष्टान्तः उक्तलक्षणस्य प्रकृतस्य अस्य पुरुषस्य परिद्रष्टुः परिसमन्ताद्द्रष्टुः दर्शनस्य कर्तुः स्वरूपभूतस्य यथा अर्कः स्वात्मप्रकाशस्य कर्ता सर्वतः तद्वद् इमाः षोडशकलाः प्राणाद्यः उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदीनाम् इव समुद्रः पुरुषः अयनम् आत्मभावगमनं यासा कलानां ताः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य पुरुषात्मभावम् उपगम्य तथैव अस्तं गच्छन्ति भिद्येते च आसां नामरूपे कलानां प्राणाद्याख्या रूपं च यथा स्वं भेदे च नामरूपयोर्यद् अनष्टं तत्त्वं पुरुषम् इति एवं प्रोच्यते ब्रह्मविद्भिः य एवं विद्वान् गुरुणा प्रदर्शितकलाप्रलयमार्गः स एव विद्यया हि प्रविलापितासु अविद्याकामकर्मजनितासु प्राणादिकलासु अकलो अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्युः तद् अपगमे अकलत्वाद् एव अमृतो भवति तद् एतस्मिन् अर्थे एष श्लोकः। तो सज्जन, इस तरह से ये जो कंडिका है जिसमें दृष्टांत और दाष्टांत और फल बताया है 5वीं कंडिका का, ये भाष्य हुआ जिसका उच्चारण हम लोगों ने किया। अब इसको समझने के लिए भाष्य में जैसे जैसे पंक्ति में हम आगे बढ़ेंगे उस पंक्ति में मूल के आए गए जो पद है उसको हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंडिका में स शब्द का प्रयोग है, तो भाष्यकार ने उसको उठाया स के बाद देखो दृष्टान्तः ऐसा लिखा हुआ है। स माने स से लेना है दृष्टान्तः, स माने वैसा ये जो है दृष्टांत है। जैसे जो बात कही जानी है उसको समझाने के लिए ये जो है इस कंडिका में ये दृष्टांत है। और दृष्टांत का स्वरूप जो है आगे बता रहे, देखो, यथा लोक इमा नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः समुद्रायणः। इतनी जो भाष्य की पंक्ति है उस भाष्य की पंक्ति में मूल कंडिका के जो पद है यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणः, इतनी जो है कंडिका को इस पंक्ति में उठाया है। उसमें जो सबसे पहले यथा पद है, यथा मने लोक, जिस प्रकार के दृष्टांत तो लौकिक ही, जो लोकानुकूल ही दृष्टांत लिया जाता है। तो लोक में ऐसा देखा जाता है कि इमा नद्यः, इमा पद भी मूल का है, नद्यः समुद्रायण स्यन्दमानाः ये मूल का पद है। इमा नद्यः स्यन्दमानाः, इमा यानी ये जो है प्रत्यक्ष दृष्ट, स्यन्दमानाः नद्यः, स्यन्दमानाः जो मूल में है उसका भाष्य हुआ स्रवन्त्यः। ये जो है स्यन्दमानाः ये जो पद है उसका भाष्य हुआ स्रवन्त्यः। तो स्यन्दमानाः का अर्थ हुआ स्रवन्त्यः यानी बहती हुई, बहती हुई। ये जो नदियाँ है वो समुद्रायणाः, वो नदियाँ जो है समुद्रायणाः नद्यः स्रवन्त्यः यानी बहती हुई। अब इसको नदियों को समुद्रायणाः क्यों कहते हैं? तो देखिए, समुद्रायणाः ये जो पद है उस पद का भाष्य करते हैं। देखो आगे, समुद्रो अयनम गतिः आत्मभावो यासां ताः समुद्रायणाः।
ये समुद्रायण पद का भाष्य हुआ कि समुद्र अयनम गति। समुद्रायण उस पद में जो है दो पद, एक समुद्र पद है, एक अयनम पद है। तो उसमें अयनम का अर्थ है गति ही। समुद्र अयनम गति ही, समुद्र ही एकमात्र जिसकी गति है। आप देखिए भारत भर में क्या, दुनिया में जहाँ पर भी नदियाँ है, सब नदी जो है बहते हुए आखिर कहाँ जाएगी, उसकी गति यानी आश्रय क्या है? समुद्र ही तो एकमात्र है। तो अयनम गति, गति के आश्रय के एक ही बात है। समुद्र ही जिसका आश्रय है या गति है, तादात्म्य गम्य है, वही है, समुद्र ही है। आत्मभाव, तादात्म्य आत्मभाव है, गति ही यानी आत्मभाव या सम, वही उसका आत्मरूप है। अयनम का अर्थ हुआ गति, गति यानी आत्मभाव। क्योंकि अब यहाँ जब अयनम का अर्थ गति लेंगे तो एक प्रश्न उठ सकता है कि गति जो होती है, जैसे कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव को जाता है तो वो जो है गंतव्य को पहुंचता है, तो वो जो गंतव्य है उसका वो अपने से भिन्न है, जाने वाले से भिन्न है। तो इस तरह से यहाँ जैसे कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव को जाता है, इस तरह से यहाँ पर भी जो है गंतव्य भ्रम न हो जाए, इसलिए भाष्यकार ने यहाँ पर आत्मभाव ये जो है शब्द प्रयोग किया कि नदियों का जो है वो गमन ग्रामादिवत नहीं है, इसलिए आत्मभाव यानी समुद्रायणा ही है। वो समुद्र ही उसका अयनम यानी गति आश्रय है, आत्मभाव है, वही उसका जो है स्वरूप है नदियों का। क्यों? इसलिए कि देखिए समुद्र से ही तो आखिर जल, उसका जल का उद्भव होता है। गर्मी के दिनों में सूर्य की किरणों से जो है जल खींचा जाता है समुद्र से, फिर वो जल बरसता है भूमि पर, फिर जो है पहाड़ वगैरह भूमि पर सब जगह जो है जल बरसता है, फिर वो जल इकट्ठा होकर के नदी में होकर के वो बहता है और बह करके पुनः वो समुद्र में मिलता है। तो समुद्र ही जो है उसका आत्मभाव था। आत्मभाव यानी समुद्र, पहले वो समुद्र रूप से था, फिर उसको जो है सूर्य भगवान के द्वारा उसका अपकर्षण, उसको जो है बाष्प करके द्वारा सूर्य भगवान गर्मी से खींचते हैं, फिर उसको बरसाते हैं, फिर नदी के माध्यम से वो समुद्र में जाकर के मिल जाता है। इसलिए समुद्र उसका आत्मभाव है नदियों का। तो वो उनकी गति से अभिप्राय गामादिवत भेद न ले ले, इसलिए आत्मभाव शब्द का प्रयोग किया। यासाम ताह समुद्रायण, यासाम इन जो नदियों का जो है ये समुद्र ही आत्मभाव है, उस नदियों को कहेंगे समुद्रायण। समुद्र ही उसका अयनम आश्रम आत्मभाव है, ऐसी नदियाँ, क्योंकि समुद्र से जो है उसकी उत्पत्ति हुई थी। समुद्रम प्राप्य मूल कंडिका का पद है। प्राप्य का अर्थ कर दिया उपगम्य। समुद्रम प्राप्य, समुद्र प्राप्त करके, ये जो बहती हुई नदियाँ है वो समुद्रायण, ये जो बहती हुई नदियाँ है वो समुद्रम प्राप्य यानी उपगम्य, समुद्र को प्राप्त करके अस्तम गच्छन्ति, अस्तम गच्छन्ति अस्त हो जाती है। समुद्र को प्राप्त करके जैसे ये समुद्रायण नदियाँ है वो बह करके उसको अस्तम यानी अस्त को प्राप्त हो जाती है। अब अस्त पद का जो है
अर्थ कर रहे हैं नाम रूप तिरस्कारम। ये नदियों का, ये नदियां है अपने नाम और रूप का तिरस्कार करके वो अस्तम गच्छति, समुद्र रूप हो जाती है नाम रूप का तिरस्कार करके। अब यहाँ जो है अस्तम का जो है अर्थ हुआ नाम रूप तिरस्कारम। अस्त का अर्थ यहाँ नाश नहीं लेना है, क्योंकि उन नदियों का नाश नहीं होता। अस्त शब्द से यहाँ नाश ग्रहण नहीं किया जाना है। तो फिर होता क्या है कि उनकी जो भेदक उपाधि थी कि नहीं, भेदक उपाधि, भेदक उपाधि जो उसका नाम और रूप था, वो भेदक उपाधि नाम और रूप का नाश होने पर भी स्वरूप तो उसको समुद्र ही है। स्वरूप से वो समुद्र रूप से विद्यमान होने से उस नदियों का नाश नहीं माना जाता है। नदियाँ जो है समुद्र रूप से तो उसका जल रहता ही है, किंतु नाम रूप जो भेदक उपाधि है उसका नाश हुआ मात्र। ये गंगा है, ये यमुना है, ये नर्मदा है, केवल इस जल की उस खात में जो बहता हुआ जल है उसका नाम जो है, नाम और रूप जो था उसका नाश हुआ। जो है स्वरूप से तो समुद्रात्म थी, समुद्र रूप से उसका अस्तित्व भी रहता है। इसलिए अस्त शब्द का अर्थ है नाश न लेकर के नाम रूप तिरस्कारम लिया, कि नाम और रूप का तिरस्कार करके वो अस्तम गच्छन्ति यानी समुद्र रूप हो जाती है, पूर्व रूप का तिरस्कार हो जाता है। क्योंकि उदकत्व जो उनका रूप है नदियों का, वो उदकत्व रूप तो समुद्र में मिल करके वो रहता ही है। इसलिए पूर्व रूप तिरस्कार ये अर्थ लेना है। अस्त का अर्थ है पूर्व रूप का तिरस्कार। तासाम भिद्येते नाम रूपे, जो है ये कंडिका की जो है दूसरी अगली पंक्ति, तासाम नाम रूपे समुद्र इति एवं प्रोच्यते। तासाम, देखो तासाम पद का अर्थ तासाम च अस्तम गतानाम, यानी अस्त को प्राप्त हुई जो नदियां है वो भिद्येते नाम रूपे, भिद्येते का अर्थ कर दिया, भिद्येते मूल का पद है, उसका अर्थ हुआ विनश्यतः। विनश्यतः, विनष्ट नाम और रूप का विनाश हो जाता है। भिद्येते नाम रूपे, नाम और रूप का भेदन हो जाता है यानी विनाश हो जाता है। नाम और रूप था जैसे गंगा यमुना इत्यादि जो उसका नाम था, तो उसका जो है भिद्यते नाम और रूप का भेदन होने पर, विनाश होने पर, तद भेदे, तद भेदे मैंने नाम और रूप का भेदन होने पर समुद्र इति एवं प्रोच्यते। समुद्र इति एवं, उस नदियों को फिर जो है गंगा यमुना न बोलेंगे किंतु समुद्र इति एवं प्रोच्यते, ये फिर समुद्र ही है ऐसा जैसे बोलते हैं, उसको नदियों को फिर समुद्र ही बोलते हैं। जब गंगा यमुना सरस्वती वगैरह जब समुद्र में मिल जाती है, फिर उस समुद्र के जल को हम गंगा यमुना नहीं बोलते हैं किंतु समुद्र ही जैसे बोलते हैं। एवं अस्य परिद्रष्टुः इमः षोडश कलः पुरुषायण पुरुषं प्राप्य अस्तम गच्छन्ति भिद्येते च आसाम नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। ये जो पंक्ति है वो दृष्टांत पंक्ति है। तो दृष्टांत का विचार हम लोग जो है भाष्य से कर चुके। अब ये जो दृष्टांत है उसका विचार जो है भगवत कृपा से हम आगे करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं
पश्येमाक्षभिर्व्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने